गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम बायोलॉजी का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यह कोर्स सीबीएसई और बिहार बोर्ड क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स होगा। इस चैप्टर से दोनों ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर स्टडी करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावर्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कुछ बातें फिक्स्ड होती है, इसी तरह से फर्टिलाइजेशन में भी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी। प्री फर्टिलाइजेशन में a plant reproduce sexually with the help of flowers। प्लांट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली पाया जाता है और ये रिप्रोडक्शन फ्लावर के हेल्प से होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड्रोसियम। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंड्रोसियम कहते हैं एंड द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। इस तरह से एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं। A stamen consists of anther and filament। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं जिसे हम एंथर और फिलामेंट कहते हैं। The anther is bilobed and diathecous in a typical angiosperm। एक एंजियोस्पर्म के अंदर एंथर बाइलोब्ड होते हैं और डाइथिकस कंडीशन में पाए जाते हैं। इस तरह से एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो कि डेवलप होकर पॉलन सैक बनाते हैं। The anther consists of 4 microsporangia which developed to become pollen sacs, and the female reproductive structure is known as gynoecium। फ्लावर के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोसियम कहते हैं एंड द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड पिस्टिल। गाइनोसियम के एक यूनिट को हम पिस्टिल कहते हैं। 2 वर्ड हमें ध्यान में रखना है, मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी में पिस्टिल का संख्या जो होता है 1 होता है और मल्टी कार्पेलरी में पिस्टिल 1 से ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। A pistil consists of stigma, style and ovary। पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसी तरह से 2 वर्ड हमें फिर से ध्यान रखना है, सिंकार्पस और एपोकार्पस। सिंकार्पस हम कहते हैं जब पिस्टिल्स आपस में फ्यूज होते हैं और एपोकार्पस हम कहते हैं
जब पिस्टिल्स फ्री रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, हम स्टडी करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर। देन आफ्टर वी विल स्टडी व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, सेकेंड लेयर को हम इंडोथीसियम कहते हैं, थर्ड लेयर मिडिल लेयर कहलाता है और फोर्थ लेयर को हम टेपेटम कहते हैं। इन चारों लेयर को हमें याद रखना है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। क्या याद रखना है? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। ओके, ये 3 लेयर जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एंथर को डेहिसेंस फटने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेपेटम। टेपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। टेपेटम सबसे अंदर का लेयर है जो पॉलन ग्रेन जो डेवलप होने वाला है उसको न्यूट्रिशमेंट देता है, पोषण देता है। स्पोरोजिनस टिश्यूज is present at the center of microsporangium. माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे पाया जाता है। इट कंटेन सेल्स दैट गिव राइज टू माइक्रोस्पोर थ्रू मियोसिस। ये सेल माइक्रोस्पोर को डेवलप करता है मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। अब हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू। सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन मदर सेल बनता है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और लास्टली हमें पॉलन ग्रेन मिल जाता है। A pollen grain represent male gametophyte। pollen grain को हम मेल गेमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। pollen grain भी 2 लेयर के बने होते हैं। pollen grain में कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। और pollen grain को हम मेल गेमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। pollen grain के आउटर मोस्ट लेयर को हम एक्साइन कहते हैं and is composed of sporopollenin। एक्साइन किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। pollen grain के आउटर लेयर का नाम क्या है? एक्साइन। pollen grain are well preserved as fossils due to sporopollenin। pollen grain को फॉसिल के तरह प्रिजर्व करके रख लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर स्पोरोपोलिनिन होता है
Sporopollenin cannot be degraded by enzymes. Sporopollenin एक हाईली न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, केमिकल्स है, जिसे कोई एंजाइम भी डिग्रेडेड नहीं कर पाता, इसलिए पॉलन ग्रेन फॉसिल की तरह स्टोर कर लिया जाता है। पॉलन ग्रेन के इनर मोस्ट लेयर को हम इंटाइन कहते हैं, जो कि बना होता है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज का। पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, जबकि इंटाइन बना होता है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज का। एट द मैच्योरिटी द पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। जब पॉलन ग्रेन के अंदर मैच्योरिटी आता है तो उसके अंदर 2 सेल डेवलप हो जाते हैं। एक सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं और दूसरे को जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ा होता है और फूड स्टोर्ड होता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या स्टोर रहता है? फूड। और साइज में क्या होता है? ये बड़ा होता है। जनरेटिव सेल साइज में छोटा होता है और ये डिवाइड होता है 2 मेल गैमेट में पॉलन ट्यूब के अंदर। जब पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है तो पिस्टिल के अंदर पॉलन ट्यूब बनता है और उस पॉलन ट्यूब के अंदर में पॉलन ग्रेन के जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाते हैं। गाइनोशियम एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। पहले हम गाइनोशियम की स्टडी करते हैं और फिर किस तरह से गैमेटोफाइट बनता है उसकी स्टडी करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम। फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं, जबकि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं। ओके। Each pistil consists of 3 parts. पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का काम है कि ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम किसका है? स्टिग्मा का। और स्टाइल क्या है? स्टिग्मा के नीचे का पार्ट है। स्टिग्मा के बाद स्टार्ट होता है स्टाइल और सबसे लास्ट में बेसल पार्ट जो है वो ओवरी है और ओवरी के सबसे नीचे प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। तो पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का काम क्या है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। स्टाइल स्टिग्मा के नीचे होता है और सबसे नीचे ओवरी होता है। ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक टिपिकल मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक ओव्यूल है। ओव्यूल के इस पार्ट को हम माइक्रोपाइल कहेंगे, ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को हम लोग चेलेजा कहेंगे। इसलिए ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड और ये क्या हो गया? चेलेजल एंड। माइक्रोपाइल के लेफ्ट साइड में ये जो प्रेजेंट है ये कर्व, इस कर्व को हम लोग हाइलम कहते हैं।
और यहीं पर प्रेजेंट होता है फेनिकल। ये बाहर की तरफ जो कर्व लिया है इसे हम कहते हैं आउटर इंट्रूगमेंट्स और अंदर वाले को कहते हैं इनर इंट्रूगमेंट्स। इनर इंट्रूगमेंट्स के अंदर में इस कर्व को हम न्यूसेलस कहते हैं और न्यूसेलस के अंदर ये जो गोल है राउंड सा शेप, इसे हम एम्ब्रायोसैक कहते हैं। न्यूसेलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। माइक्रोपाइल इज ओपनिंग ऑफ ओव्यूल फ्रॉम वेयर द पॉलन ट्यूब इंटर। न्यूसेलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और माइक्रोपाइल ओपनिंग होता है ओव्यूल में जब पॉलन ट्यूब पॉलन सैक के अंदर इंटर करता है। एम्ब्रायो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर जो राउंड सा स्ट्रक्चर था उसे हम एम्ब्रायो सैक कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रायो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसी तरह से मेल गैमेटोफाइट भी आया था, जब किसे कहते हैं पॉलन ग्रेन को। मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम स्टडी करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर का। मेगास्पोरोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होता है? मेगास्पोर का। किससे फॉर्मेशन होता है? मेगास्पोर मदर सेल से। किसके थ्रू होता है? मियोसिस के थ्रू। इसलिए हम कह सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल by the process of meiosis. After megasporogenesis, 4 haploid megaspores are formed. मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स, 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक। जो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू, उसमें से 3 नॉन फंक्शनल रहता है और 1 फंक्शनल बचता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रायोसैक भी कहते हैं। अ टिपिकल मेगास्पोर एम्ब्रायोसैक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। एक टिपिकल मेगास्पोर एम्ब्रायोसैक के अंदर 7 सेल पाया जाता है और 8 न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। चैलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। चैलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल्स पाए जाते हैं, जबकि माइक्रोपाइलर एंड पर फिलिफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। 2 साइनर्जिड सेल पाया जाता है, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। अगर हम सेल की बात करें तो 1 2 3 3 एंटीपोडल्स और 2 साइनर्जिड और एक एग सेल। 3 2 5 1 6 और ये एक सेंट्रल सेल। 7 सेल पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस 8 होते हैं। 7 न्यूक्लियस यहां पर है और 8वां न्यूक्लियस जो है वह सेंट्रल सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा कहां होता है? पिस्टल के अंदर। तो सिंपली हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन कहलाता है।
पॉलिनेशन को हम बेसिकली 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर पॉलिनेशन होता है विद इन द सेम फ्लावर, एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो, ऑटोगैमी कहलाता है। गिटेनोगैमी, pollination that occur between two flowers of the same plant, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो तब उसे गिटेनोगैमी कहेंगे। जीनोगैमी पॉलिनेशन का ही एक पार्ट है जिसमें 2 फ्लावर के बीच में तो पॉलिनेशन होता है, लेकिन ये दोनों फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स के होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अगर पॉलिनेशन देखने को मिलता है तो हम उसे जीनोगैमी कहते हैं। जीनोगैमी के थ्रू जेनेटिक वेरिएशन आता है। जीनोगैमी ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हम 2 टर्म पढ़ेंगे, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कहा जाता है कि जब फ्लावर क्लोज्ड हो, therefore the stigma and anther are not exposed to be pollinated by pollen from different flowers। जब फ्लावर क्लोज्ड हो, बंद हो, उस समय स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज नहीं हो पाता है, इसलिए सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, तो हम इसे क्लिस्टोगैमी कहेंगे। होमोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ bisexual flower mature at same time। जब एंथर और स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर के एक ही समय में मैच्योर होता है तो हम उसे होमोगैमी कहते हैं।